जय हिंद। दोस्तों, जब बात वोकेबलरी के यूसेस की आती है तो सबके साथ एक ही कॉमन समस्या है कि सर वोकेबलरी मैं याद तो कर लेता हूँ, चाहे इडियम फ्रेजेज हो या फ्रेजल वर्ब हो, सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन जब बात आती है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ, बोलने का प्रयास करता हूँ, या फिर जब एग्जाम में सवाल आते हैं वर्ड से रिलेटेड, तो मैं उस समय थोड़ा सा फंबल होने लगता हूँ। तो इन सब की समस्याओं का निदान करने का एक ही तरीका है कि हम वोकेबलरी याद ही करें, उसको वाक्य में प्रयोग करके अच्छे से अपने शब्दों जो आपके माइंड में है उस मेमोरी के शब्दों के साथ नए वर्ड को लिंकअप करते हुए, तो ये समस्या नेचुरली दूर हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अमेलियोरेट, तो अमेलियोरेट का मतलब सुधार करना होता है, और डिटेरियोरेट का मतलब साउंड एक जैसा लग रहा है, अमेलियोरेट, डिटेरियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रोवाइज करना, ऑगमेंट करना, इंटेंसिफाई करना। और डिटेरियोरेट का मतलब होता है वर्षन होना, डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट यानी बद से बदतर होना। अब इसको जब हम याद करेंगे दोस्तों, तो हम वाक्य में याद इस तरह से करेंगे। देखिए, ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड फॉन्ट, ये आपका जो है लिंक वर्ड है, और इसको हमें टारगेट वर्ड है अमेलियोरेट, इससे याद करना है। जैसे अमेलिया एक लड़की का नाम है, तो अमेलिया हमारे मेमोरी में पहले से है, इस मेमोरी वाले वर्ड को इससे हमें लिंक करना है। अमेलिया अपने कार्य को अमेलियोरेट कर रही है। अब इस वाक्य को इंग्लिश में भी बनाना है कि अमेलिया इज अमेलियोरेटिंग हर वर्क, अमेलिया इज अमेलियोरेटिंग हर वर्क। तो वाक्य में प्रयोग करके जब हम याद करेंगे तो आसानी से बाद में भी हम इसको प्रयोग कर पाएंगे, व्यवहार में हम ला पाएंगे। जैसे डिटेरियोरेट था तो डिटर्जेंट से हमने लिंकअप किया, डिटर्जेंट, डिटेरियोरेट, अमेलिया, अमेलियोरेट। अत्यधिक डिटर्जेंट का प्रयोग करके तुम अपने कपड़ों को डिटेरियोरेट कर रहे हो, मतलब और बद से बदतर कर रहे हो। तो आसानी से इस वाक्य को याद कर सकते हैं और इसको इंग्लिश में प्रयोग करके लिखना भी सीख सकते हैं सही से। जैसे दूसरा है होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर साउंड दे रहा है। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को हमें याद करना है, तो वाक्य में प्रयोग करके याद करिए कि इस होम में, होम हमारा लिंक वर्ड है, इससे हम टारगेट वर्ड को याद करेंगे। इस होम में रहने वाले सभी लोगों का जीन्स एक है, अतः यह सारे लोग होमोजीनियस है। होम से होमोजीनियस हो गया। हेटेरो का अर्थ होता है असमलैंगिक, अर्थात जिसके जीन्स अलग अलग होते हैं उन्हें हेटेरोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस हमारा ऐसे याद हो जाएगा। वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कॉन्फिडेंट विश्वास से भरा हुआ, और डिफिडेंट घबराया हुआ। तो कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट साउंड भी एक जैसा है, आसानी से याद हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंट है, डिफिडेंट है। तो अगर हम इसको वाक्य में प्रयोग करके याद करेंगे और उसको इंग्लिश में लिखना भी है, ताकि हम आसानी से इसको व्यवहार में इन फ्यूचर हम प्रयोग कर सकें। मैं अपने कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट ए जब लगा रहे ना तो इसका मतलब होता है राजदार, जिससे हम अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं। मैं अपने कॉन्फिडेंट के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, वह कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को किसी को नहीं बताएगा। कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट चीज़ों को। तो ये कॉन्फिडेंट और ये कॉन्फिडेंट दोनों अलग है। ये कॉन्फिडेंट का मतलब हो गया जो अपने आप में बहादुर है, बोल्ड है, विश्वास से भरा हुआ है, और ये कॉन्फिडेंट का मतलब राजदार हो गया। सही है ना। तो इस तरह से, जैसे कम्पीट है मतलब मुकाबला करना, कोऑपरेट सहयोग करना, एक दूसरे का उल्टा है, कम्पीट कोऑपरेट करना। फ्रूगल, प्रोडिगल, फ्रूगल, प्रोडिगल। तो कैसे याद करेंगे इसको, जैसे यहाँ देखिए, डिफिकल्ट चीज़ों को करने में और डिफिडेंट है, तो डिफिकल्ट हमारा लिंक वर्ड है, और डिफिडेंट जो है हमारा टारगेट वर्ड है। तो डिफिकल्ट से डिफिडेंट हमने याद कर लिया आसानी से कि डिफिकल्ट काम करने में मैं डिफिडेंट फील करता हूँ। डिफिकल्ट चीज़ों को करने में वो डिफिडेंट हो जाता है, यानी घबरा जाता है। तो डिफिकल्ट से डिफिडेंट याद हो गया आसानी से, और कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट याद हो गया। फ्रूगल है, तो फ्रूगल जो हमारा वर्ड है इसको हमने फ्रूट से याद किया है। फ्रूट हमारा लिंक वर्ड है और फ्रूगल हमारा टारगेट वर्ड है। तो फ्रूट, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है जो कम खर्च करता है, मितव्ययी है, जो कम खर्च करता है फ्रूगल कहलाता है। ठीक है ना। तो वह इतना फ्रूगल है कि वह अपने बच्चों के लिए फ्रूट पर भी पैसा खर्च नहीं करता है, आसानी से याद हो जाएगा। वह इतना प्रोडिगल है कि वह कोई भी महंगा प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट जो है हमारा लिंक वर्ड है, प्रोडक्ट से प्रोडिगल याद किया कि कोई महंगा से महंगा प्रोडक्ट वह खरीद लेता है। प्रोडिगल है मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट है, फिजूल खर्ची करने वाला है, जिसको हम स्क्वैंडर भी बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, लेविस भी बोलते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स हम आसानी से याद कर पा लेते हैं। तो इस तरह से जितने भी वर्ड्स हम याद करेंगे आगे,
वो सारे वोकेबलरी जो हम याद करेंगे वो सेंटेंस में प्रयोग करके याद करेंगे, और लिंक वर्ड को हम टारगेट वर्ड को याद करेंगे लिंक वर्ड के थ्रू। लिंक वर्ड मतलब वो वर्ड जो पहले से मेमोरी में है, पहले से मेमोरी में है, उससे हम याद करेंगे तो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। सही है ना दोस्तों, क्लियर है? चलिए अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, 21 मार्च से लाइव क्लास मैं आपके लिए ला रहा हूं। 21 मार्च अभी काफ़ी टाइम है, और इस बैच की विशेषता ये है, ये रात 9 बजे यानी कि लेट इवनिंग 9 PM से शुरू होगा, और इसमें पूरा पांचों सेक्शन ग्रामर, वोकेबलरी, रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, पांचों सेक्शंस को पूरा करेंगे। हमेशा की तरह इसकी वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। इसके साथ खास बात यह है कि मैं इसमें आपको ग्रामर के 1700 पेज की एक बुक भी दूंगा, जो दुनिया का सबसे बेस्ट किताब है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट किताब इसलिए है क्योंकि ग्रामर जब आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है, ज़्यादातर इस तरह से वर्ड्स को ग्रामर को बताया जाता है कि आधा अधूरा चीज़ ही होता है, टॉपिक भी बहुत सारा छोड़ दिया जाता है। इसमें टोटल 25 ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडिफायर, मोडाल्स, एडवर्बियल्स, क्लैप, पंक्चुएशन मार्क, वर्ड ऑफ फॉर्मेशन के सारे रूल्स, और प्योरली ग्रामर के हैं। इसमें कोई वोकेबलरी नहीं डाला गया है। वोकेबलरी के लिए तो सेपरेट अलग किताब मैं आपको देता ही हूँ। तो ये नई किताब जो आपको मिलेगा, ये पैनेशिया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च से, और ये 9 बजे से शुरू होगा इवनिंग में, और रिकॉर्डेड बैच तो आप देखते ही हैं। ये पैनेशिया बैच में टोटल 8 बुक्स मिलेगा, जिसमें ये इंग्लिश ग्रामर की जो किताब है ये टोटल 1700 पेज की किताब है, जिसमें प्योरली ग्रामर है, इसमें कोई वोकेबलरी नहीं है। और दुनिया के सारे टॉपिक ग्रामर के एक किताब में अभी तक आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। एकमात्र ऐसी किताब है जो आने वाले समय में रामायण, गीता, बाइबल, कुरान की तरह हर घर में लोग रखेंगे। ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, और इसमें प्योरली ग्रामर है। 1700 पेज समझ सकते हैं, यानी कि पूरा ग्रामर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसे आप कई बार पढ़ते हैं तो मोडाल्स पढ़ते हैं तो मूड छूट जाता है, मॉडिफायर का कहीं नाम और निशान नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्टिक बताया गया तो सिमेंटिक छोड़ दिया जाता है, या फिर क्लेप्ट सेंटेंस बताया ही नहीं जाता, एडवर्बियल बताया ही नहीं जाता, नॉन फाइनाइट को बिल्कुल आधा अधूरा तरीके से बताया जाता है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ तक कि पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग करेक्शन के सारे रूल्स, वर्ड कैसे फॉर्म किया जाता है, सफिक्स, प्रीफिक्स, सबसे रिलेटेड सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। और ये वोकेबलरी का अपडेटेड बुक है, और इसमें आपको सारा वोकेबलरी से रिलेटेड, इसमें कोई वोकेबलरी नहीं है। ये कॉमन ईयर का है, जिसमें प्रैक्टिस है आपका प्रीवियस ईयर्स के भी सारे हैं, और अपने स्पेसिमेन भी हैं, और चैप्टर वाइज है। सबसे विशेषता ये है, वॉइस नरेशन, राइटिंग, रीडिंग, और रिजर्वायर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, अल्मा मैटर, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके अलावा ये सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, चाहे एसएससी है, बैंक है, एनडीए है, सीडीएस है, एयरफोर्स है, नेवी है, बैंक पीओ है, यूपीएससी है, पीसीएस है, या फिर आप कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक, या सीटेट, एस्टेट, सभी के लिए इसमें आपका ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव, बुक्स। तो नया कोर्स, नया बैच आप जरूर ज्वाइन करिएगा 21 मार्च से जो शुरू हो रहा है। इसमें देखिए सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मूड, मॉडिफायर, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कंडीशनल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल्स, टैक्टिक सेंटेंसेस, सिमेंटिक सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों का, वॉइस नरेशन, एडवर्बियल, क्लैप, पंक्चुएशन मार्क्स। इसमें बहुत सारे और टॉपिक हैं जो इसमें नहीं लिखे, पंक्चुएशन मार्क्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाते हैं। वोकेबलरी के लिए सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं यहाँ पे, और बुक्स तो आपको मिलता ही है। सबसे विशेष यूएसपी जो है अपने कोर्स का, वो ये है कि जो भी वीडियोस आप, जो भी क्लास आप अटेंड करेंगे, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, और क्लास के जो भी कंटेंट्स हैं पहले से ही पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, और बुक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।